बात पर सरकार गंभीर नहीं होती है। राजनीतिक दल के अध्यक्ष हैं जो हम लोग के साथ आज आए हैं और अपना समर्थन दिया है, इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। आज धरना का लगातार जारी है दफादार और चौकीदारों की। आज उसमें मेरे धरना स्थल पर मिलने के लिए भागीदारी पार्टी पी के अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी प्रजापति जी उपस्थित हुए हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इन्होंने आश्वासन दिया और क्या बातें बताई चौकीदार दफादार के लोगों ने और क्या सॉल्यूशन का रास्ता निकाला है। आज धरना लगातार इनका चल रहा है और ये सरकार को जताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। क्या लगता है सरकार उनकी मांगे मानेगी? देखिए, ऐसा है, इस प्रदेश में अब तक का जो धरना प्रदर्शन का जो हमने देखा है इस राजभवन में, विभिन्न संगठन विभिन्न समुदाय के लोगों ने अपने अपने मौलिक अधिकार के लिए धरना प्रदर्शन कर राज्य सरकार का ध्यानाकर्षण करा रहे हैं और कराने का काम करके चले गए हैं। हमको ऐसा लगता है कि पूरे भारत के जो गणतांत्रिक राज्य हैं, उन राज्यों में अगर आप मान लें तो यही एक ऐसा राज्य है झारखंड प्रदेश, जहां इतने लंबे अरसे से लोग धरना प्रदर्शन बैठते हैं और सरकार के कान तक जू नहीं रेंगती। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो धरना प्रदर्शन या जन आंदोलन का जो विधान बनाया गया है, लोग धरना प्रदर्शन करके मांग पत्र देकर सरकार का ध्यानाकर्षण कराते हैं। लेकिन इसी क्रम में आप ये भी देखने को मिलता है कि यहाँ पे धरना प्रदर्शन करके मांग पत्र तो दे देते हैं, लेकिन उस मांग पे कार्रवाई हो, इस बात पर सरकार गंभीर नहीं होती है। मेरा मानना है कि आज जो 26 दिन से चौकीदार दफादार जो संघ के लोग यहाँ धरना के बाद आमरण अनशन पर आज 13 दिन से चल रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय विषय है। तो इन विषयों पर हमारी पार्टी और मैं खुद भागीदारी पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते और हाईकोर्ट के एक अधिवक्ता होने के नाते हम इसकी घोर निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इनकी जो समस्या है, इनकी समस्या पर गंभीरतापूर्वक संज्ञान लेते हुए जितना जल्द हो सके सरकार इनके मांगों के समर्थन में काम करे, कार्यवाही करे। चौकीदार एक शब्द है जो अपराध नियंत्रण का सबसे पहला कड़ी है। आज भी आप देखे होंगे थाने में या कोई भार साधक पुलिस अधिकारी का संज्ञान लेने में, सबूत और साक्ष्य जुटाने में कोई जान का बाजी लगाता है, तो हमको लगता है गांव में पंचायत में रह के वो चौकीदार है। वह चौकीदार आज इस हालत में अपने मौलिक अधिकार के लिए इस राज्य सरकार के समक्ष जो है अपनी मांग के लिए रो रहा है, भीख मांग रहा है। हमको लगता है इस सरकार के लिए बड़ा लज्जा के विषय है, जिस तंत्र में सुरक्षा के सवाल पर आप जो है सो रोज ढिंढोरा पीट रहे हैं, पूरे प्रदेश में मान सम्मान सुरक्षा का गीत गा रहे हैं और उसी सुरक्षा का प्रहरी का पहला कड़ी चौकीदार आपके सामने जो है सो आज 26 दिन से आमरण अनशन में। भाई सरकार कैसी है? तो मेरा सीधा मांग है कि चौकीदारों का जो आज आमरण अनशन और धरना जो 26 दिन से चल रही है, ये धरना को समाप्त करने की कार्यवाही और बढ़े और इनके मांगों पर त्वरित कार्रवाई करें। खोज में विधायक, सत्ता पक्ष या विपक्ष के लोग आते हैं, नेता मंत्री सभी लोग आश्वासन देकर चले जाते हैं। आप भी आए हैं, आप क्या आश्वासन दें? देखिए, हमारा तो सीधा कहना है कि हम नेता मंत्री के साथ साथ एक अधिवक्ता भी हैं। विधान ये कहता है कि इनका जो मांग अभी हमको मिला है, इस मांग पत्र के आलोक में इस राज्य के मुख्य सचिव, इस राज्य के गृह सचिव और यहाँ के महामहिम राज्यपाल महोदय को बजाबता भागीदारी पार्टी की ओर से हम लोग इनकी जो मांग है, इनके रेफरेंस में हम लोग लिखने का काम करेंगे और लिखना ही नहीं, हम जानने का भी काम करेंगे कि इनके मांगों पर सरकार त्वरित कार्रवाई कर रही है या नहीं कर रही है। आपको क्या लगता है इनकी जो मांगे हैं वो देने लायक है, सरकार दे सकती है? भाई सवाल है कि धरना प्रदर्शन में लोग बैठे हैं तो अब अपने घर में कोई विधान पैदा करके तो नहीं आए हैं। इनके मांग पत्र पर और इनके जो मांग पत्र पर डिमांड से बिल्कुल वैधानिक बात है
अभी अभी हमारे नेताजी बता रहे थे, मैं खुद भी जानता हूँ, जो संविधान कानून में अनुच्छेद में जो 16, 14 और में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें उसके उपखंड में जो चौकीदार दफादार का जो मौलिक अधिकार परिभाषित किया गया है, और समय समय पे जो न्यायालय के द्वारा या विधानसभा के द्वारा जो विधान बनाया गया उसी के लिए ना मांग मांगा जा रहा है। हम अलग से तो कोई कानून नहीं बनाया। हाई कोर्ट भी इनके बहाली पर रोक लगाई है, क्या कारण लगता है? सरकार विफल रही इनकी बातों को रखने के लिए? देखिए ऐसा है, अब हाई कोर्ट रोक लगाई है, मेरा कहना वो न्यायालय है। अगर न्यायालय को ठीक ढंग से विधानसभा में जो विधेयक लाया गया, जो विधान बनाया गया है, यदि उन बातों को ठीक ढंग से हाईकोर्ट में नहीं रखा जाए, हम आपको उदाहरण के लिए बोलते हैं, हम एक वकील हैं, जस्टिस न्याय के लिए बैठा है, लेकिन जस्टिस को समझाना हमारा काम है। जो रूलिंग्स दिए गए हैं किताब में, उस रूलिंग्स पर जो है सो ध्यान लाने का काम हमारा काम है, और संज्ञान लेना भी जस्टिस का काम है। तो देखिए, जहाँ विधि सम्मत कार्रवाई की बात है, भूल चूक हो सकती है, लेकिन भारत के संविधान में क्या विधि में संशोधन नहीं होता? क्या जहाँ पे हाईकोर्ट में जो आदेश पारित किया जाता है, क्या उस पर अपील की व्यवस्था नहीं है, रिव्यू की व्यवस्था नहीं है? तो मेरा मानना है कि इनके जो तथ्य हैं, इन तथ्य पर राज्य सरकार गंभीर हो, और गंभीर होकर इनकी मांगों पर अविलंब कार्रवाई करे। और हम लोग भी इनके पक्ष में, इनके समर्थन में आज यहाँ खड़े हैं, और ध्यानाकर्षण हम करेंगे। और हम आपको ये भी बता दें कि ये मांग पत्र पर जो हम लोगों के द्वारा लिखी जाएगी, हम लिखने के बाद तुरंत जो है सो 10 दिन के बाद सूचना के अधिकार में हम ये संज्ञान में लाएंगे, अपने संज्ञान में, कि हमारे द्वारा इनके रेफरेंस में जो राज्य सरकार के सक्षम पदाधिकारी को लिखा गया, उस पर राज्य सरकार ने क्या कार्रवाई किया, और जो की गई कार्रवाई होगा उससे हम इन संघ के नेताओं को अवगत भी कराएंगे कि हमारे द्वारा आपके रेफरेंस जो लिखी गई उसमें ये कार्रवाई हुआ। यदि संतोषजनक कार्रवाई होती है तो निश्चित रूप से धरना प्रदर्शन टूटेगा, और अगर नहीं होता है तो निश्चित रूप से आपको मैं एक बात बता दूं कि अगर ब्यूरोक्रेसी या कोई मान लिया जाए संगठन के द्वारा बात उठाई जा रही है, जरा तंत्र फेल हो जाए, ब्यूरोक्रेसी के लोग फेल हो जाए, न्यायालय बचता है ना, तो फिर हमारे पास एक सीधा सीधा सवाल है, हम इनके सवाल पर जनहित याचिका दाखिल करेंगे। जनहित याचिका दाखिल करके जो फैक्ट ऑफ इशू है, इस इशू पर हम अपना जो है सो चर्चा करेंगे, निश्चित ही जो है कुछ न कुछ डिसीजन होगा। आज एक बात जान लीजिए, अगर मौलिक अधिकार के लिए लोग खड़े हैं तो अवैधानिक बात नहीं कर रहे हैं, जो विधि में निहित है, जो इनके पक्ष में, और न्यायालय ने जो समय समय पर जो निर्णय दिया, जो आदेश निकाला सरकार ने, हम उसकी मांग मार रहे हैं। तो अगर वो मांग पर अमल आप नहीं करते हैं, इसका मतलब विधान का कोई मतलब नहीं है। तो यदि इस राज्य में, इस देश में विधानसभा, लोकसभा में बनाए गए विधान का और न्यायालय में दिए गए कोई डिग्री या आदेश का यदि कोई पालन होना है, तो निश्चित रूप से इनके भी मांगों पर पालन होगा, ऐसा हम विश्वास आपको दिलाते हैं। तो भागीदारी पार्टी पी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी प्रजापति जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर किसी भी तरह से न्यायालय में अगर कोई त्रुटि होती है तो सरकार का जिम्मेवारी बनती है कि उसे सुधार करके उनकी मांगों पर माना जाए। आज हमारे साथ अध्यक्ष हैं, और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जितने भी नेता आते हैं इनके पास, सभी आश्वासन दे करके चले। आज भी प्रदेश अध्यक्ष आए हुए हैं इनके पास, क्या लगता है इनकी बातें कितना सच है? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से श्याम बिहारी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, झारखंड राज्य दफ्तर छत्तीसगढ़ पंचायत की ओर से, कि 26 दिन से जो हम लोग यहाँ बैठे हैं आंदोलन में, पहले राजनीतिक दल के अध्यक्ष हैं जो हम लोग के साथ आज आए हैं और अपना समर्थन दिया है, इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। और सवाल ये है कि हमारी जो मांग है सरकार से, उस पर ऑर्डिनेंस जारी करे। कोर्ट कानून नहीं बनाता है, कानून सरकार बनाती है, और जब जिस मामले में कोर्ट इंटरफेयर करता है उसको शिथिल करने के लिए ऑर्डिनेंस जारी करना पड़ता है, नई नियमावली बनानी पड़ती है, कैबिनेट से पास करना पड़ता है। यही हमारी मांग है। और ये माननीय अध्यक्ष जी ने जो कहा, ये सही बात है कि आंदोलन से ही एक नई रास्ता बनती है। अभी इससे पहले विपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी और भानु प्रताप शाही आए हुए थे आपसे मुलाकात करने के लिए, क्या आश्वासन दिया उन्होंने?
अमर कुमार बावरी और माननीय दोनों विधायकों जी को मैंने अपना मांग पत्र सौंपा था और उनसे अनुरोध किया था कि जो हमारी मांग है इसमें सरकार को ऑर्डिनेंस जारी करना पड़ेगा, नई नियमावली बनानी पड़ेगी, कैबिनेट से पास कराना होगा। इसमें आप लोग मदद करिए। ये गांव के पहरेदार हैं और सरकार के बुनियादी कर्मचारी हैं और इनके साथ अन्याय हुआ है। अगर कहीं अन्याय हुआ है तो न्याय करने के लिए सरकार होती है, आम जनता इनको तो विधानसभा में आवाज उठाने के लिए क्या होगा? उन्होंने कहा कि हम मदद करेंगे और किस तरह का मदद बोले? सवाल जवाब हाउस में हम करेंगे इस मामले में। तो देखें कि विपक्ष के नेता भी उपस्थित हुए थे, इनके मांगों को लेकर के यहाँ पर पहुँचे और इनसे आश्वासन करवाया कि विधानसभा में जब सारी बातें को रखेंगे हम और आवाज़ उठाएंगे, सरकार को बाध्य करेंगे कि जो नियमावली बनानी है और जो न्याय संगत है उस पर बात करके उनका नियमावली बना करके चौकीदार दफादारों की जो मांगे हैं उस पर संज्ञान लिया जाए और उनकी मांग पूरी किया जाए। क्योंकि इन्होंने बताया कि जो चौकीदार हैं वो सूचना एकत्रित करने का एक प्रथम कड़ी मानी जाती है और सरकार इसका बहुत बढ़िया लाभ उठाती है। और आज गांव देहात में जिस तरीके से सूचना एकत्रित करने का जो संस्था ठप पड़ी हुई है, आज बहुत सारी गांव के लोगों का दिक्कतें सामना करना पड़ रहा है। तो उस बात को लेकर के सारा स्थिति इनके पक्ष में है। फिलहाल क्या एक्शन आता है या सरकार इनकी बातों को मान पाती है या नहीं, इनकी सारी घटनाओं को लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल जुड़े रहे न्यूज़ 365 राजेश के साथ।